श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीमातपितृचरणकमलेभ्यो नमः। सर्वरूपमयी राधा सर्वं राधामयं जगत् अतोऽहं विश्वरूपां तं नमामि परमेश्वरी। वसुदेवं देवं सुतं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण की हम आप सब वंदना करते हैं। भगवान कहते हैं कि मैं ही इस जगत का पालन करता हूँ, मैं ही इस जगत का संहार करता हूँ और मैंने ही इस जगत को बनाया है और मैं ही इस जगत का विनाश कर सकता हूँ। शास्त्रों में सच्चिदानंद भगवान स्वरूप कृष्ण भगवान को कहा गया है। कृष्ण में ही सब कुछ है, कृष्ण ही आदि है, कृष्ण ही अंत है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे बिना आप इस संसार में एक पल भी श्वास तक नहीं ले सकते। ये जो हमारे हृदय में, जो हमारे कंठ में, जो हम बोल पा रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ जगत गुरु परम पिता परमेश्वर श्री कृष्ण की ही प्रेरणा से। आज हम सब श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कर रहे हैं, श्रीमद् भागवत कथा का पारायण कर रहे हैं, श्रीमद् भागवत कथा अपने इन कानों से सुन रहे हैं, अपने इस मुख से बोल रहे हैं, वो सब कृपा ठाकुर जी की ही है, वो सब कृपा बरसाने वाले की ही है। श्री राधा रानी जो हैं हमारे ऊपर इतनी कृपा करती हैं कि इसीलिए उनसे कहा भी तो गया है कि राधे राधे बरसाने वाली राधे। राधा रानी सिर्फ थोड़ी बहुत कृपा नहीं करती हैं, जिन पर श्री कृष्ण जी, भगवान श्री कृष्ण जिन पर खुश होते हैं तो उन पर तो कृपा करते ही करते हैं, उन्हें अपना संपूर्ण सब कुछ दे देते हैं। किंतु जिन पर श्री राधा रानी कृपा बरसाती है ना, तो उनके पास तो साक्षात श्री कृष्ण भगवान उनके आगे आगे और उनके पीछे पीछे डोलते रहते हैं, उन भक्त के आगे आगे रहते हैं, उनको अपनी छत्र छाया में रखते हैं कि उनको कुछ ना होने पाए। क्योंकि इन पर जो है, जिनकी मैं आराधना करता हूँ, मैं जिनकी सेवा करता हूँ, मैं जिनको अपना आराध्य मानता हूँ, उनके ये दास हैं। इसीलिए कहा जाता है कि हमारी जो श्री राधा रानी है, जो श्री किशोरी जी हैं, वो बरसाती हैं कृपा। ये थोड़ा थोड़ा नहीं देती हैं, वो पूरी बारिश कर देती हैं हमारे ऊपर। इसीलिए सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण की हम वंदना करते हैं, जो हमारे आदि दैविक होते हैं, जो हमारे अंदर जो ताप हैं तीन प्रकार के, जो दैविक, दैहिक और भौतिक तापा, इन तापों को मिटाने वाले हैं भगवान श्री कृष्ण। हमारे मन में जो अंधकार है, जो ज्ञान का प्रकाश हमारे अंदर होना चाहिए, वो अंधकार, वो ज्ञान का प्रकाश अभी हमारे अंदर में हुआ नहीं। हम अभी भगवान को समझ नहीं पाए कि भगवान हमारे साथ हैं नहीं हैं। कभी कभी हमारा मन एक अनुचित दिशा में चला जाता है, कभी कभी हमारा मन जो है भ्रमित हो जाता है। कभी हम एक कहानी आती है कि एक दोस्त ने अपने दूसरे दोस्त से कहा कि जब उसके मन में बहुत अशांति थी तो उसको किसी ने बताया कि ऐसा करो कि तुम अपने घर में दुर्गा माँ की प्रतिमा ले आओ और उनकी पूजा आराधना करो।
काफ़ी दिनों तक उसने दुर्गा जी की आराधना की। काफ़ी दिनों तक, आप मान लीजिए कि साल भर, 2 साल, 3 साल, 4 साल। मगर उसने देखा कि उसके जो घर में अशांति, शांति नहीं है, उसकी कोई भी कार्य पूर्ण नहीं हो रहे थे। तो उसने दुर्गा माँ को हटा दिया और श्री कृष्ण भगवान ले आए, जो कि कोई ने बताया था कि तुम ऐसा करो, श्री कृष्ण भगवान की पूजा करो, वो तुम्हें सब कुछ देते हैं, सबको सब कुछ देते हैं तो तुम्हें भी सब कुछ देंगे। कुछ दिन उसने कृष्ण भगवान की पूजा की। उसने देखा कि कोई उसको लाभ नहीं हो रहा है। जैसे उसने दुर्गा जी की पूजा की, साल, 2 साल, 5 साल, ऐसे ही कृष्ण भगवान की पूजा आराधना की, नहीं उसे लाभ हुआ। फिर किसी ने उसको बताया कि तुम हनुमान जी की पूजा करो, हनुमान जी सब कुछ देते हैं। हनुमान जी ले आया घर में। अब उसने क्या किया कि दुर्गा माँ की प्रतिमा जो है एक कोने में रख दी और श्री कृष्ण भगवान की प्रतिमा को ऊपर, जो हमारे घर में ऊपर सेल्फ वगैरह होते हैं या किसी के यहाँ गाँव में अटारियाँ वगैरह होती हैं, उस अटारी पर ऊपर उठाकर रख दिया श्री कृष्ण भगवान की प्रतिमा। अब क्या हुआ कि एक दिन वो भगवान हनुमान जी की प्रार्थना आराधना कर रहा था, तो उसने धूप जलाया और उसने ध्यान दिया कि धूप जो है, धूप की जो सुगंध होती है वो श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति की ओर जा रही है। तो उसने देखा तो तुरंत उठ खड़ा हुआ और तुरंत भगवान के जो मूर्ति के ऊपर कपड़ा बांधने लगा उनके नाक पर, कि जब तुमने मुझे कुछ दिया नहीं है, वो मन ही मन कहने लगा कि जब तुमने मुझे कुछ दिया नहीं है तो तुम इस धूप की अगरबत्ती को क्यों सूंघ रहे हो। तभी जैसे ही उसने कपड़ा बांधना चाहा, तुरंत भगवान श्री कृष्ण वहां प्रकट हुए और उसका हाथ पकड़ लिया और कहने लगे कि क्यों, आज तक तुमने मुझे मूर्ति बना के पूजा की, तुमने मुझे अपना नहीं माना, कोई संबंध नहीं जोड़ा मुझसे, और तुम मुझसे